Babamın vasiyeti hatırımdadır. Gayrı vaktin geldiği de meydandadır. Madem sana bir veliaht gerekir, o veliahtın anasının da cengaver ve soylu olması münasiptir. Candan geçmekten daha zor nedir? Vallahi Canan'dan vazgeçmektir. Aklında biri var mıdır? biri vardır. Kızılbeyoğlu, Umur Bey'in kızı Malhun Hatun. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, यकीनन आपने कुर्लुश उस्मान की नई एपिसोड बेहतरीन उर्दू तर्जुमा के साथ हमारी वेबसाइट पर देख ही ली होगी। अगर किसी दोस्त ने अभी तक नहीं देखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वेबसाइट को विजिट करें, जहां बहुत आसान तरीके से मुकम्मल एपिसोड देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी दोस्त को वेबसाइट पर दुश्वारी हो रही है तो हमारी ऐप मक्की टीवी 2 इंस्टॉल करें और कुर्लुश उस्मान के अलावा बाकी तमाम तुर्क ड्रामे वहां से देखें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछली किस्त कैसी रही, हमारे बताए गए वाक़यात किस हद तक दुरुस्त साबित हुए और मालहुन की उस्मान से शादी कब देखने को मिलेगी, बाला खातून पर इस शादी का क्या असर पड़ेगा। ट्रेलर 1 जो कि मुकम्मल तौर पर बाला खातून के गिर्द घूम रहा था, तो क्या अगली किस्त में बाला को मंजर से गायब कर दिया जाएगा। मालहुन का गुज़िश्ता कुछ अक़सार से स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा क्यों दिया गया। सुल्तान मसूद किन कबाइल की बात करते हैं और सुल्तान मसूद की असल तारीख क्या है। सुल्तान मसूद कितनी दफ़ा सुल्तान बने थे। इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में जानिए। दोस्तों, हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस करें, ताकि हमारी तमाम तारीखी मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए दोस्तों, तफसीलात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जरा बात करते हैं पिछली किस्त के मुताल्लिक। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि तुगाई अपने एलची को कत्ल क्यों करेगा। उसका एलची काई कबीले से नाकाम वापस लौटेगा तो तुगाई उसे गुस्से में आकर कत्ल कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और तुगाई के बारे में यह भी बताया था कि तुगाई अब काई कबीले पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि उस्मान को सजा सुल्तान की तरफ से मिल जाएगी। इसलिए तुगाई उस्मान को छोड़कर उमर बे या निकोला की तरफ रुख कर सकता है। तो तुगाई ने उमर बे की तरफ रुख तो नहीं किया, अलबत्ता निकोला के साथ साथ बाकी तमाम किलों के हाकिमों से टैक्स वसूल जरूर करेगा, लेकिन उमर बे जरूर तुगाई पर हमला करने का मंसूबा बनाएंगे। उमर बे के बारे में भी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि उमर बे उस्मान से अलहदा अपनी साख बहाल करने की खातिर तुगाई पर हमला करने की कोशिश भी करेंगे और इसके लिए वो निकोला से इत्तेहाद भी कर सकते हैं। व्यूवर्स, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि निकोला उमर बे से इत्तेहादी के तौर पर साथ मिलकर तुगाई के खिलाफ मंसूबा बनाता है। जब तुगाई यार हिसार से टैक्स लेने जाएगा तब निकोला तुगाई पर हमला कर देगा। उसने चारों अतराफ से तुगाई पर हमला करने का मंसूबा तो बनाया है, लेकिन उमर बे इस तक नहीं पहुंच सकेंगे। यानी जब उमर बे इस जंग तक नहीं पहुंच सकेंगे जिससे निकोला को फतह हासिल नहीं होगी और तुगाई भाग भी सकता है। उमर बे को रास्ते में उस्मान रोक लेते हैं और शेख अदिबाली की मुदाखलत पर उन्हें वापस जाना पड़ता है। शेख की एक आवाज़ पर दोनों पीछे हटने पर तैयार हो गए। इससे शेख अदिबाली की अहमियत का अंदाज़ा भी होता है। अलबत्ता शेख अदिबाली उमर बे को रोकने के लिए उस्मान को मालहुन से शादी का मशवरा भी देते हैं। इसके बारे में आगे चलकर बात करते हैं। दोस्तों, उमर बे इस जंग में ना पहुंच सके तो इस सब से उनका निकोला से इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि निकोला को पहले से ही उमर बे पर शक है। पहले तुगाई ने निकोला से गद्दारी की और अब उमर बे जंग से पीछे हट गए। ये सूरत हाल दोनों के लिए काफी परेशान कुन साबित होगी। तो दोस्तों, हमने आपको जरकोताई के मुसलमान होने का भी बताया था, जैसा कि ट्रेलर में भी देखा था। सो वो भी मुसलमान हो गया। एक और सीन हमने देखा कि उस्मान सुल्तान के सामने काफी मौसर अंदाज में पेश हुए। उस्मान ने अपने बाबा एर्तुगरुल की तरह साबित किया कि उनका दिमाग भी उनकी तलवार की तरह तेज है। सुल्तान को पहले एक नायाब तोहफा पेश किया और कमाल दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। एक बात के मुतल्लिक हम आपको पहले ही बता चुके थे कि सुल्तान मसूद का किरदार 50-50 होगा, यानी वो कुछ करने का इरादा भी रखते होंगे, लेकिन मंगोलों के मातहत होने के बायस कुछ कर भी नहीं सकेंगे, जैसा कि वो अपनी फौज के साथ ताकतवर कबाइल तक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। इसके लिए भी उन्हें गेहातों की मदद लेनी पड़ती है। गेहातों ने ही सुल्तान मसूद को सुल्तान बनाया है, लेकिन ये सुल्तान बराए नाम ही थे। दोस्तों, इसके मुतल्लिक तो हमने आपको 10 दिन पहले ही बता दिया था कि उस्मान के दौर में सल्जोक सल्तनत भी थी
लेकिन उनके सारे हुक्मरान मंगोलों के मतहत होते थे और जब तक मंगोल कमजोर हुए तब तक वैसे ही तमाम तुर्क सरदारान अलग अलग सल्तनत कायम किए हुए थे। इनमें सबसे ताकतवर सरदार उस्मान गाजी थे, जिन्होंने अपने मजीद तुर्क कबाइल से इत्तेहाद किया और बाज़ंतीनी सल्तनत से टकराए। सुल्तान मसूद अपनी जिंदगी में 4 मरतबा सुल्तान बने और मजूल भी हुए थे। आखिरी बार वो 1307 में मजूल हुए और उनके बाद सिर्फ एक और सुल्तान आया जो सिर्फ एक ही शहर तक महदूद था। तब सल्जोक सल्तनत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एक वक्त ऐसा भी था जब सल्जोक सल्तनत कमजोर हो चुकी थी लेकिन उस्मानिया ताकतवर हो रही थी। सल्तनत उस्मानिया तकरीबन 1300 में कायम हुई और सल्जोक उसकी बुनियाद के 7 साल बाद खत्म हुई। दोस्तों, सुल्तान मसूद का ज्यादातर दौर बागी तुर्क कबाइल की सरकूबी में गुजरा। वो मंगोलों की मदद से तुर्कों की बगावत को कुचलना चाहते थे, लेकिन तुर्क कबाइल मंगोलों के मतहत रहना पसंद नहीं करते थे। वो इसकी बजाय मर जाना पसंद करते थे, जिनमें मौजूदा ड्रामे में उमर बे का कबीला भी शामिल है। ड्रामे में भी हमने देखा कि उमर बे मंगोलों के मतहत रहने से इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम बड़े कबाइल की सरकूबी के लिए सुल्तान गियासुद्दीन मसूद सानी पेश था। फिर जब उस्मान की ताकत सल्जोक से भी बढ़ गई तो उसने उस्मान को अलग सल्तनत का सुल्तान तस्लीम कर लिया, बल्कि उसका नाम भी खुतबे में शामिल करवाया और उस्मान के नाम का सिक्का भी जारी करवाया। यूं पहली दफा उस्मान का नाम खुतबे में शामिल हुआ। दोस्तों, शेख अदीवाली उस्मान को मालहुन से शादी का मशवरा देते हैं, जिसको उस्मान बे काफी सीरियस भी लेते हैं। उस्मान इस बात का ऐलान अगली किस्त में करेंगे और सबसे पहले बाला खातून को ही बताएंगे। बाला खातून का इस पर क्या रिएक्शन होगा और क्या बाला खातून ड्रामा छोड़कर जा रही हैं और जा भी रही हैं तो किस जगह जा रही हैं, ये सब हम अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि मालहुन खातून को गुज़िश्ता कुछ अक्सार से काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया। दोस्तों, इसकी वजह भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके मुताल्लिक भी अगली वीडियो में ही बात करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नहीं देखी तो हमारी वेबसाइट या हमारी एप्लीकेशन पर लाजमी देखें। इसके अलावा हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।